मैथ साइंस कॉन्सेप्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अध्ययन में हम क्लास 9th का मैथ देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक से है। अध्याय 1 में क्या है? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। यह बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। इसमें हम संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि संख्याओं को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है उनके गुणों के आधार पर। तो संख्या जो है वो दो प्रकार का है। संख्या को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और दूसरा है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या में जितना भी अब तक आप संख्याओं को जानते हैं, 9th क्लास तक, 10th क्लास तक, यही रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं 1 2 3, 1/2, √2 इत्यादि इसमें आ सकता है। और फिर काल्पनिक संख्या में √-1, √-2, इस तरह के संख्याओं को हम अध्ययन करते हैं जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। जब हम इंटर में पहुंचेंगे तब हम काल्पनिक संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जी हाँ, एक बार फिर से देखिए, संख्या जो है दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। तो इस पार्ट में हम वास्तविक संख्या के विषय में पढ़ेंगे। तो हम वास्तविक संख्या को एक बार देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर। वास्तविक संख्या को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती हैं और परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को हम बाद में डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम परिमेय संख्या के अंतर्गत जो बेसिक नंबर आते हैं, जो आप ऑलरेडी निचली क्लास में आप पढ़े हैं, उसके विषय में हम पहले अध्ययन करेंगे और लास्ट में परिमेय संख्या का परिभाषा हम देंगे। सबसे पहला में हम देखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं।
ये आप पहले से ही जानते हैं, केजी क्लास, एक क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े हैं गिनती की संख्याओं को 1 2 3 4 करके। यदि आप कोई चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो एक से लेकर के, यदि वो बहुत ही भारी संख्या में है तो हम उसको अनंत तक हम उसको ले सकते हैं, अनगिनत, इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, ये संख्या बढ़ते जाता है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये अनंत तक जाएगा। गिनती की संख्याएं जो होती हैं उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें n द्वारा व्यक्त किया जाता है, n द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब भी प्राकृत संख्या को दिखाना होगा तो हम n से दिखाएंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या। होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं एवं शून्य को, प्राकृत संख्याएं एवं शून्य को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या में हमने देखा 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्या के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम शून्य को मिला देते हैं। 1 2 3 4 करके अनंत तक जाता था, इसमें बस आप शून्य को मिला दीजिए। शून्य से ये शुरू होगा, 0 1 2 3 4, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। यह है पूर्ण संख्या। जब हम पूर्ण संख्या को दिखाएंगे, व्यक्त करेंगे, तो इन्हें W द्वारा व्यक्त किया जाता है। W द्वारा व्यक्त किया जाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्णांक। तीसरा नंबर हम देखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं शून्य को पूर्णांक कहा जाता है। क्या क्या है? प्राकृत संख्या है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या है एवं शून्य को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इन्हें Z द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें Z द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक को हम संख्या रेखा में दिखाते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। ये तीर चिन्ह जो है ये अनंतता को दिखाता है, या अनंत तक आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से ये तीर चिन्ह ये दिखाता है कि अनंत तक जाएगा। जैसे हम परिभाषा में लिखे हैं प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, उन्हीं प्राकृत संख्याओं का जब हम ऋण ले लेंगे, माइनस रूप में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से अनंत तक,
तो इन संख्याओं को एक साथ हम कहेंगे पूर्णांक। इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। शून्य ना तो धन होता है ना ऋण होता है, और ये जो है ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जो माइनस में होगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस में है वो धनात्मक पूर्णांक। शून्य ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या को डिफाइन करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब परिमेय संख्या क्या है, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। जो चीज हमने अभी पढ़ा, सबसे पहला हमने देखा प्राकृत संख्या के विषय में। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है जिन्हें n से दिखाया जाता है। 1 2 3 4 इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। इसी तरह से हमने देखा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 करके ये भी अनंत तक जाएगा। और तीसरा चीज हमने देखा इंटीजर्स के विषय में। इंटीजर्स जो होते हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, 0 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या हुए, ये शून्य हुआ। और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप -1 -2 -3 करके अनंत तक जाएगा। यही तो इंटीजर्स हैं, यही तो पूर्णांक है। आप यदि ध्यान देंगे तो पूर्णांक में प्राकृत संख्या आ रहा है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी आ रहा है। 0 से अगर हम आगे ले लेंगे तो ये पूर्ण संख्या आ रहा है, और इसी तरह से फिर प्राकृत संख्या का ये ऋणात्मक रूप आ रहा है। मतलब पूर्णांक में नेचुरल नंबर भी मिलेगा और होल नंबर भी मिलेगा। तो ठीक है, अब हम परिमेय संख्या को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां PQ पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं है। एक बार फिर से देखिए, वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा है। जहां P Q पूर्णांक है, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जो इससे पहले हमने देखा पूर्णांक के विषय में, वो पूर्णांक होंगे P और Q के स्थान पे। अंश और हर में क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि लास्ट में, मतलब हर में, Q में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हर में 0 नहीं हो सकता है, ये परिभाषित है ही नहीं है। 2/0 ऐसा कोई संख्या नहीं होता है, अभी तक परिभाषित नहीं है। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम देखेंगे। 1/2, देखिए 1 पूर्णांक है या नहीं है, 2 पूर्णांक है या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगा। अब यदि हम 5 सिर्फ लेंगे तो क्या ये 5 पूर्णांक है या नहीं, और सॉरी, ये परिमेय संख्या है या नहीं? ये परिमेय संख्या है। लेकिन आप कहेंगे कि हर में तो कुछ है ही नहीं। यदि हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5/1 5 के बराबर होता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। -2/7 ये भी है। ये माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है।
और हर में q के स्थान पे 0 नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या होगा। ये पूरा कंडीशन को पूरा कर रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ हल करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं नोट में लिख रहा हूं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं। अनेक परिमेय संख्या होते हैं। अनंत परिमेय संख्या होते हैं, जैसे 2 और हम 3 को ले लेंगे। यदि हम ऐसे देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में तो और कोई संख्या नहीं आता है, लेकिन यदि हम परिमेय संख्या का बात करें तो 2 और 3 के बीच, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, और इसलिए हम अनंत रूप से ढेर ज्यादा हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 में क्या क्वेश्चन है? प्रश्नावली 1.1, ये एनसीईआरटी का मैथ बुक है, क्लास 9th। पहला नंबर है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। यह है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हम क्या देंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसे P/Q अर्थात 0 को, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/1 हम लिख सकते हैं। इसे P/Q अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं, यही क्वेश्चन था, आसान सा। तो 0 तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा को ये पूर्ण करता है। परिभाषा में हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और PQ क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं,
और q बराबर 0 नहीं होता है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। जहाँ 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है और q के स्थान पे 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या होगा। तो जब भी हर में सेम संख्या हो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो दोनों का हर सेम आ रहा है, क्यू के स्थान पे दोनों सेम है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको हम एक तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तुल्य का मतलब जब भी कोई परिमेय संख्या को हम अंश और हर एक ही संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वो संख्या जो मिलेगा वो तुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। क्योंकि उसको यदि हम भाग देंगे, उसको यदि हम काटेंगे, तो फिर से हमको यही संख्या मिलेगा। तो तुल्य परिमेय संख्या के रूप में इसको हम पहले चेंज करेंगे। जब भी आपका हर सेम हो, जो भी संख्याएं दी गई होंगी जिनके बीच का परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना होगा, तो उसमें आप चेक कीजिए कि हर यदि सेम है तो उसको इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और जब भी 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा क्वेश्चन में, तो आपको 6 की जगह 7 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करें। यदि 5 बोला है तो 6 से गुना करना है, यदि 4 बोला है तो 5 से, तो आपको 6 परिमेय संख्या आराम से मिल जाएंगी। इसको हम तुल्य परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे पहले। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 7 से ऊपर नीचे गुना करके हम इसे एक तुल्य परिमेय संख्या में हम चेंज करेंगे। 7 21, 7 7। इसी तरह से 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। और यहाँ 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो 6 परिमेय संख्याएं हमको मिल जाती हैं। आप इससे अधिक संख्या भी ले सकते हैं। यदि आप इसे कम लेंगे तो आपको उसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालने में आपको असुविधा होगा। और इसलिए 6 यदि कहा है तो 7 से ऊपर का संख्या आपको गुना करना होगा। 7 या तो 8 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि आप 7 से गुना करेंगे तो आपको 6 परिमेय संख्या मिल जाएगा। 7 चौके 28 और फिर ये 7 7। इसलिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ हर एक ही है, दोनों में 7 7 है, सेम है, तो हम आसानी से अब 21 और 28 के बीच में हम 6 संख्याओं को लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ 21/7 है तो इसके जस्ट आगे कौन सा संख्या मिलेगा 21 के बाद में, 22। तो आप 22/7 लिखेंगे तो एक परिमेय संख्या मालूम हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए 28 और 21 के बीच में, तो 23/7, 24/7, 25/7 और फिर 26/7, 27/7। तो देखिए यहाँ 6 परिमेय संख्या हमको मिल गए, 1 2 3 4 5 6।
तो 6 परिमेय संख्या हमको मिल गए। यदि आप 22 को 7 से डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, जैसे 22 को 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 2 से 1 अगर हम घटाएंगे तो 1 मिलेगा, दशमलव के बाद 0, 7 एका 7, 10 से 7 घटाएंगे 3, फिर 0, 7 चौके 28। इस तरह से हमको एक नंबर मिल रहा है जो कि 3.14 है। यदि आप अपने स्केल को देखेंगे जहाँ पे 3 आपको लिखा मिलेगा और फिर 4, इसके बीच में कितने फिर लकीरें होती हैं? 5, क्योंकि ये mm में होता है। सेंटीमीटर वाला स्केल का बात मैं कर रहा हूँ, उसमें आपको मिलेगा 10 लकीर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.14 का मतलब है 3 के बाद में यहाँ पे 0.1, और फिर आगे यदि हम इसको और भी लकीरों में अगर हम डिवीजन करेंगे तो फिर हमको ये संख्या मिलेगा, अर्थात ये 3.14 जो है 3 और 4 के बीच में ही है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं 23/7 या तो 24/7 को, 25/7 को यदि आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो 3 और 4 के बीच में ही मिलेगा। पॉइंट के बाद जो भी अंक मिलेगा वो 3 और 4 के बीच में। इस तरह से आप बना सकते हैं जितना भी संख्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें हर एक ही हो। यहाँ पे तो 3 और 4 था, यहाँ हर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा था? अगर कोई संख्या आपको मिलेगा 2/7 या तो फिर और कोई भी संख्या 3/7, तो इसके बीच में हम इसी तरह से निकालेंगे अगर हर एक ही होगा तो। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी ऐसा ही है, तीसरा नंबर 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 एंड 4/5 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ हर एक ही है, क्योंकि स्थान पे दोनों जगह संख्या एक ही है, तो हम उसी तरह से तुल्य परिमेय संख्या में इसको बदलेंगे। 3/5 है तो इसको तुल्य परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, लेकिन कौन सा संख्या हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा संख्या हम गुना करेंगे, यहाँ से पता चलेगा। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 5 की जगह एक संख्या बढ़ा करके आप गुना कीजिए। 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 तिया 18, इसी तरह से 6 5 30, और फिर 4/5 को भी वैसे चेंज कीजिए। 4/5 सेम संख्या से 6 से 6 चौके 24, 6 5 30। अब इसके बीच का 5 परिमेय संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो जो संख्या मिलेगा वो भी 3/5 और 4/5 के बीच का ही परिमेय संख्या होगा। यदि हम उसको भाग करेंगे तो हमको 3/5 और 4/5 के बीच का ही नंबर हमको मिलेगा। तो ठीक है, हम आगे लिखते हैं। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो कैसे हम लिखेंगे? 18 और 24 को देखिए, ये 30 तो दोनों जगह सेम है। 18 और 24 को देख करके इनके 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे।
18 और 24 को देखिए, 30 तो दोनों जगह है, 18 और 24 के बीच में 5 संख्या लिखिए और उसी को बटा 30 के रूप में लिखिए। तो 18 और 24 के बीच क्या क्या संख्या है? 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30। तो ये हो जाएगा आंसर। ये जो परिमेय संख्या है वो 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है। आइए हम 4 नंबर का प्रश्न सॉल्व करें। क्या है 4 नंबर में? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो नीचे दिए गए कथन है, यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। समय की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड में लिख चुका है। ये 3 कथन और इन तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। इसको बताने के लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें यदि आप जानते हैं तो आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है गिनती का संख्या, ये अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? ये 0 से शुरू होने वाला संख्या है, 0 से लेकर के ये भी अनंत तक। तो क्वेश्चन में क्या है, कथन में क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब जितना भी है प्राकृत संख्या वो एक पूर्ण संख्या भी होता है। ये तो सही है क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं और इसलिए ये सत्य है। पूर्ण संख्या में एक ही संख्या एक्स्ट्रा होता है, वो है 0। अगला कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जो हम संख्या रेखा के द्वारा दिखाते हैं, धनात्मक प्राकृत संख्या जो अनंत तक जाएगा 0 होता है, फिर ऋणात्मक प्राकृत संख्या ये भी अनंत तक, यानी कि धनात्मक प्राकृत संख्या 0 और ऋणात्मक प्राकृत संख्या। अब इधर ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है, अभी ऑलरेडी हमने देखा 0 1 2 3 4 करके ये अनंत तक जाएगा। तो स्टेटमेंट में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी यहाँ का पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या भी होता है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी होता है और इसलिए ये असत्य है। अगला स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q पूर्णांक और q 0 नहीं होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है? वही जो हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो परिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो इसमें माइनस वाला संख्या भी आता है, अर्थात ऋणात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक पूर्णांक आता है, जैसे -3। -3 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये परिमेय संख्या का जो शर्त है उसको वो पूरा करता है। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, इसको हम -3 सिर्फ भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है? नहीं आता है। और स्टेटमेंट था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे असत्य।